भगवान विरूपाक्ष तब शिवती सरनयन उगारा चितवत काम भयउ जरिछारा। तीसरे लोचन से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। शिव जी के तीनों लोचन त्र्यंबक है वो, और ये तीनों आंख उनकी सूर्य चंद्र और अग्नि का प्रतीक। वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम, इसलिए कहते हैं ये वाली आंख सूर्य है दाहिनी, एक आंख चंद्र है, और ये एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्र, एक आंख अग्नि। इसलिए तीसरे नेत्र से प्रकट अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म किया। बोलिए विरूपाक्ष महादेव की जय। काम दहन भगवान शिव। देखो, काम को जलाकर राख किया। कथा ऐसी है रामचरितमानस के अनुसार कि फिर कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई और उसने अपने सुहाग की भीख मांगी, तो महादेव ने रति पर अनुग्रह करते हुए कहा कि अब तय रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही सब ही पुनी, सुन निज मिलन प्रसंग। अब तेरा पति कामदेव प्राणियों में एक वृत्ति के रूप में रहेगा। मैं तेरे पति को पुनर्जीवित करता हूं, लेकिन वो एक वृत्ति के रूप में रहेगा। तो काम दहन की प्रक्रिया के बाद भगवान शिव पार्वती के साथ लग्न करते हैं, विवाह करते हैं। अब समझते हैं क्या अद्भुत विवाह है वो, क्या अद्भुत दाम्पत्य है वो। पति पत्नी स्त्री और पुरुष यदि अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वासना में रत होते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में यदि संतान पैदा हो जाती हैं, तो गड़बड़ वाला मामला। पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ भाव से समागम करें और संतान उत्पन्न करें, यह धर्म रूप है। वहां काम देव बन करके काम करता है। आपको क्या बताऊं भैया, सनातन धर्म में आपको पता नहीं, लेकिन पति और पत्नी मिलकर के यदि पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र उत्पन्न करने के भाव से धर्म पूर्वक संयम के साथ यदि काम भोग करे, उस समय बोलने के मंत्र है साहब वेदों में। प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है, और यज्ञ भाव से होनी चाहिए प्रजा उत्पन्न। तुम्हारे विषय भोग के बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा हुई प्रजा न तुम्हारा कल्याण करेगी, न समाज का, न राष्ट्र का। पार्वती से वो कार्तिकेय षडानन जो देवों के सेनापति बने, तारक असुर समर जहि मारा, तब जनबेऊ खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। वो कार्तिकेय भी फिर यहां दक्षिण में आकर के बस गए। षडानन, षण्मुख, सुब्रमण्यम, कार्तिकेय। और महादेव और पार्वती जब मिलने के लिए आए, मल्लिकार्जुन यहां बैठे हैं।
तो कार्तिकेय महाराज की जितनी श्रद्धा से और बड़े स्तर पर दक्षिण में जो आराधना होती है, पूजा होती है, उतनी तो उत्तर में भी नहीं होती। गजब की हमारी सनातन की परंपरा, हजारों हजारों वर्ष पुरानी। और उसमें विजयनगर साम्राज्य जैसे, कृष्णदेव राय जैसे कोई प्रतापी राजा, हमको तो बस मुगल और उसके पहले हूण आए थे और फिर मुगल और फिर अंग्रेज, हमारा इतिहास इसी में सिमट करके रह गया, जैसे उसके पहले भारत था ही नहीं। अरे उसके पहले के भारत का गौरवपूर्ण इतिहास बच्चों को पढ़ाओ कि ये रहा भारत। महाभारत उसके पहले, रामायण, वो इतिहास है। तो हम रामायण और महाभारत का इतिहास तो कथाओं में सुनाते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाने से तो हम रहे सेक्युलर स्टेट है हम। हिस्ट्री लिखने वालों ने आजादी के बाद इस प्रकार की हिस्ट्री लिखी कि उसमें तुम अपनी संस्कृति पर गौरव ना करो, उल्टे तुम अपने प्रति हीन भाव से भर जाओ कि तुम इसी लायक हो कि दूसरे लोग आकर के तुम पर राज करें, तुम गुलाम बने ना। उसके पहले वाला इतिहास पढ़ाओ, ये थे हम और फिर हम क्या हो गए और वो क्यों हो गए, और क्या फिर से वो वाले पहले वाले हम नहीं बन सकते? जरूर बन सकते। भारत को वो गौरव पुनः जरूर प्राप्त हो सकता है। वो इतिहास पढ़ाओ। विजयनगर का ये साम्राज्य प्राय प्राय पूरा दक्षिण भारत में फैला हुआ था। यहां कला और संस्कृति का जो पोषण हुआ, तो इन आक्रांताओं ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हम नहीं गए कहीं बाहर किसी दूसरे लोगों के ऊपर, हमने आक्रमण नहीं किया, हम आपस में लड़ने से फ्री नहीं हुए, इसलिए भारत के बाहर तक पहुंचने का सवाल नहीं था। टाइम किसके पास था? और एक समय था कि दक्षिण पूर्व के कंबोडिया में जाओ, देखो कितना बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में। बाली, इंडोनेशिया का एक आइलैंड, आज भी वहां अधिकांश हिंदू रहते हैं। रामायण की महिमा है, मुस्लिम राष्ट्र हो चुका है, लेकिन गरुड़ आज भी उनके, उसकी एयरलाइन भी गरुड़ा एयरलाइन। आज भी रामायण, उन लोगों ने कहा हमने पूजा पद्धति बदली है, बाप नहीं बदला है। आज भी रामायण वहां बिना डायलॉग की, लेकिन रामायण होती। हमने बाली में जब कथा करी तो बाली वालों ने रामायण की प्रस्तुति करी। कहां कहां तक फैला था हिंदू धर्म, और ऐसा क्यों हो गया? हम सिमट करके क्यों रह गए? ये आपसी लड़ाई से बाहर आओ। प्रजातंत्र के अच्छा है प्रजातंत्र, लेकिन प्रजातंत्र के लायक बनो। हम तो प्रजातंत्र के भी चींचड़े उड़ा रहे हैं। जिस राष्ट्र की प्रजा प्रजातंत्र के लायक नहीं बनती, तो वहां खोखला प्रजातंत्र उल्टे और उस नेशन की प्रगति में बाधा बनता। राम राज्य, तो राम राज्य भी
त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हुआ करती थी। राजसत्ता, धर्मसत्ता और अमात्य संस्था तीनों मिलकर के शासन करते थे। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। लेकिन हमको वो इतिहास पढ़ाया गया जिसको पढ़ करके हमें अपने प्रति हीन भावना जागृत हो। विजयनगर आना चाहिए, विजयनगर के साम्राज्य के विषय में पढ़ना चाहिए, हम्पी हॉस्पेट की मुलाकात लेना चाहिए, इस विरासत को देखना चाहिए। दक्षिण में कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, गोपुरम कितने ऊंचे, और एक एक मंदिर की क्या अद्भुत रचना, क्या शिल्प, क्या स्थापत्य, क्या कला है। और समृद्ध मंदिरों के पास सोना बहुत, पद्मनाभ भगवान देखो कितने, लेकिन उसी के चलते आक्रांता लुटेरे आए और लूट लूट कर जाते। हमने उतना अपने आप को मजबूत नहीं बनाया कि हम अपने उन मंदिरों की भी रक्षा करें। ताकत थी, वो गजनी कहां पे है, और वहां से आया और सोमनाथ लूट करके चला गया। और आज फिर से भारत वो बन रहा है कि यदि कोई आकर के हमला बोले तो वहां जाकर के उसके अंदर घुस करके स्ट्राइक करते हैं। स्वामी विवेकानंद के वाक्य को याद रखो, कमजोर बनना पाप है, कमजोर बनना पाप है, कमजोर बनना पाप है। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। दुर्बल बनोगे तो कोई आकर तुम पर राज करेगा। सैकड़ों वर्षों की गुलामी। इसलिए केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह पर्याप्त नहीं है। क्या भारत का एक एक बच्चा इससे परिचित है? क्या स्कूल में यह पढ़ाया गया? इतना सा एक फकरा, एक पैरा। बाबर और उसका बेटा और उसका बेटा और उसका बेटा, 7 पीढ़ियों के नाम याद, अपनी 7 पीढ़ी के नाम याद नहीं है, लेकिन वहां स्कूल में वहां रटवाया गया मुगलों की 7 पीढ़ी के नाम। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करो। और फिर से वो सारा कैरिकुलम चेंज किया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं ये तो भगवाकरण हो रहा है। ये होके रहेगा, क्योंकि यही रंग है हिंदुस्तान का। और जो लपेड़े मान करके उसके ऊपर चले गए, उसके ओरिजिनल रंग में उसको लाना है फिर से। और विश्व में शांति कायम करनी है, भाईचारा कायम करना है, आचरण की ऊंचाई और चिंतन की गहराई से पूरे विश्व की मानवता को लाभान्वित करना है, तो सनातन चाहिए, सनातन चाहिए, सनातन चाहिए। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। वो इसलिए कि यहां कट्टरता नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ संकीर्णता नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना है, वो इसलिए कि विश्व के कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए कि परमत सहिष्णुता हमारे पास है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हमारी प्रार्थना है। हम संपूर्ण वसुधा को एक परिवार मानते हैं।
वसुधैव कुटुंबकम। तो भगवान विरूपाक्ष को भजने की इसलिए जरूरत है कि दोनों आंख में करुणा रखो, ठीक है, लेकिन समय आने पर तीसरी आंख भी खोलो, जरूरत पड़ने पर तीसरी आंख भी खोलो, ये सामर्थ्य होना चाहिए। भगवान विरूपाक्ष वो सामर्थ्य हमको दें। शिव तब ही होता है, कल्याण तब ही संभव है, समय आने पर तीसरी आंख भी खोलना चाहिए, जब जरूरत पड़े वो तीसरा लोचन भी खुले। तो उसके बाद ही पार्वती के साथ विवाह। फिर तब जन्मे उषट बदन कुमारा, दक्ष यज्ञ की कथा भागवत के चतुर्थ स्कंद के धर्म प्रकरण में। और भगवान विरूपाक्ष और यहाँ के ये जो धर्म स्थान है इस कथा से संबंधित है। इसलिए किष्किंधा के हिसाब से देखो तो रामायण है, और इन सब इससे संबंधित कहो तो भागवत भी है, रामायण भी है। रामायण में भी ये कथा है, रामचरितमानस में दक्ष यज्ञ की, भागवत में भी ये कथा है। इसलिए भागवत और रामायण साथ साथ चल रही है, दोनों चल रहा है। पहले भगवती तुम्हारी जो भावना है तदनुसार भागवत चल रही है, और पुरुषोत्तम की भावना थी तो रामायण भी चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है, क्योंकि ये धरती भी दोनों से संबंधित है। राधे 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 राधे। दक्ष यज्ञ की कथा सुनाया। अत्रि अनसुया के घर 3 देव बालक बनकर आए, दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा। और दक्ष यज्ञ की कथा, दक्ष यज्ञ की कथा से भी संदेश यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भेद नहीं करना चाहिए। ये एक ही तत्व के 3 रूप है। सबके देखते और सुनते हुए स्वयं भगवान नारायण ने दक्ष को समझाया, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग अविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम दद्रे संज्ञां क्रियोचिताम्। दक्ष वैष्णव है लेकिन शिव का विरोधी था। दक्ष का अर्थ कुशल, क्रियादक्षो दक्षः, वह क्रियादक्ष है। लेकिन भाई तुम्हारा विचार भी शिव विरोधी हो तो चाहे तुम जितने क्रियादक्ष हो अपना कल्याण नहीं कर सकते। वैष्णव होना शिव विरोध नहीं करना नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है, शिव के समान वैष्णव कोई नहीं है और विष्णु के समान शैव कोई नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव विष्णु के हृदय का नाम है, विष्णु शिव के हृदय का नाम है। अहम ब्रह्मा च शर्वश्च, शर्व कहते हैं शिव को, शिव जी का एक नाम है शर्व। शर्व सर्वगतः शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। तो स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शर्व, जगतः कारणम परम, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृजन रक्षन हरन विश्वम। हम तीनों में जो भेद मानता है वो मूर्ख है। हम 3 में से किसी एक को भजता है, बाकी 2 का विरोध करता है,
उसको हम तीनों में से कोई भी नहीं मिलते, किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। आज अनन्यता के नाम पर जो चल रहा है वो बड़ा विचित्र है। तुम जिनको भजते हो वो जिनका इतना सम्मान करे, तुम यदि उनका अपमान करो तो तुम जिनको भजते हो वो तुम पर प्रसन्न हो सकते हैं क्या? पांच अध्याय में अर्थ प्रकरण और उसमें ध्रुव चरित्र सुनाया गया है। संन्यास चौथा आश्रम है, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रारंभ बचपन से ही करना चाहिए। ध्रुव जी बालक है और भक्त है, प्रहलाद बालक है और भक्त है। केवल 5 महीने की तपस्या में 5 वर्ष के बालक ध्रुव के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए। बच्चों का मन निर्मल होता है, उन पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अरे छोटे बच्चे यदि श्लोक सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सुनकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं इतने, तो भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे सोचो। एक जगह भीड़ में एक छोटा सा आया और मुझे यूं यूं करके, भाई जी उनका क्या है बेटा, आपको शिव तांडव स्तोत्र सुना है? अरे तेरी भली हो, शिव तांडव स्तोत्र बोलेगा, हमको आता है। वाह सुनाओ। वो क्या सुनाया है बच्चे ने, धन्य है उसके माँ बाप। ध्रुव चरित्र सुनाया। 11 अध्याय में काम प्रकरण, देखो भगवान राजा बनकर आए पृथु, और जो शासन उन्होंने दिया, इसमें पृथु चरित्र यदि सुनो ना आप तो पता चलता है कि ये शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए। वो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए कि धर्म सापेक्ष, ये सारी बातें पृथु चरित्र में सुनने को मिलेगी। राज्य व्यवस्था कैसी हो, समाज व्यवस्था कैसी हो, शासन धर्म सापेक्ष हो कि धर्म निरपेक्ष हो, इतना अद्भुत है पृथु चरित्र। समयाभाव, नहीं तो एक एक प्रकरण में 7-7 दिन लगे, विस्तार से आनंद आवे। वही वाली 1 महीने की कथा सात्विक। हमको ये अवसर मिला, लॉकडाउन में अधिक मास पड़ा था और पूरा अधिक मास सांदीपनी में हमने भागवत कथा करी, और ऑनलाइन और लाइव टेलीकास्ट था तो पूरे विश्व के वैष्णव जुड़े। 1 महीने तक भागवत चली, एक ही सत्र में चली, लेकिन 1 महीने तक चली। फिर भी हमको तो संतोष नहीं हो, बहुत सारी चीजें रह गई। फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहि बहुविधि सब संता। 8 अध्याय में मोक्ष प्रकरण, प्राचीन बरही नारद का संवाद, पुरंजनोपाख्यान सुनाया। 5वें स्कंद परमहंसों की कथा, और उसमें 2 परमहंस, एक ज्ञानी परमहंस श्री ऋषभदेव भगवान और दूसरे भक्त परमहंस श्री जड़भरत जी महाराज की कथा। निवृत्ति परायण पुरुषों का धर्म, ये 5वें स्कंद में सुनाया गया। और 6वें स्कंद में 3 प्रकरण, नाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण। तो नाम प्रकरण 3 अध्याय का, ध्यान प्रकरण 14 अध्याय का,
और अर्चन प्रकरण 2 अध्याय का। 19 अध्याय में 6वां स्कंद है, उसको पोषण लीला का, उसका लक्षण है पोषण। पोषण का अर्थ होता है लड्डू वड्डू रबड़ी पुड़ी खा करके पुष्ट होना। पोषण का अर्थ है अनुग्रह, कृपा, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। भगवान के नाम का आश्रय करो, नाम संकीर्तन, नाम जप, नाम स्मरण, नाम का आश्रय करो। अजामिल जैसा ब्राह्मण बनकर के बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी अनजाने में बेटे का नाम नारायण रख लिया है, मरते समय बेटे को पुकारने के बहाने मुख में आ गया नारायण नाम तो तर गया। यमदूत आए थे उस पापी को पकड़ने, लेकिन विष्णु दूतों ने आकर के यमदूतों के पाश से अजामिल को बचा लिया। अनजाने में मुख से निकला हुआ नारायण का नाम भी किसी पापी को भी बचा लेता है। तो जो लोग प्रेम पूर्वक नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं, है ताकत है यम की कि उसकी ओर आंख उठाकर देखे भी, वहां तो यम धर्म रूप है, वो अनुग्रह करते हैं। जप ले हरि का नाम ए मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, ए मनवा जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। ओ सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तुम, मतलब एक है राम कहे तुम, या कह ले घनश्याम वाह, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे साई गौर हरि बोल हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाम कितनी सरल बात है, सुलभ सब दिन सब देसा। इतनी सी सरल बात होते हुए भी जिसके मुख से हरि नाम नहीं निकलता, जीवन छवा, वो जिंदा शव है। धौंकनी की तरह उसके सांस चल रही है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो शव है। तो 3 अध्याय में नाम प्रकरण, 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण, देवों दानवों के संघर्ष की कथा, इंद्र को मिला हुआ नारायण कवच, गुरु विश्वरूप, ये सब कथाएं बड़ी दिव्य है। विश्वरूप को मारने से, अपने गुरु की हत्या करने से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, उसका निवारण किस तरह से हुआ, उसकी कथा है। वृत्रासुर चतुश्लोकी, वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण, दीति के उदर से दैत्य पैदा होते थे, लेकिन 1 वर्ष पर्यंत दीति माता ने भगवान का पूजन अर्चन किया, तो उसके प्रताप से दीति के उदर से जो पैदा हुए वो देव कहलाए, वो मरुत देव है।